a creme de la creme of masculine beauty. जिस बंदे को आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो इनका नाम रुस्तम हिंद दारा सिंह है। ये वो दौर था जब भारत का हर एक बच्चा, हर एक मर्द इनकी तरफ फिजिक अचीव करना चाहता था, लेकिन आज के जनजीज के लिए ये एक डेड बॉड फिजिक है। थ्रू आउट हिस्ट्री ओवर द टाइम आइडलाइज फिजिक चेंज होती रहती है, फ्रॉम बल्की टू फिट, स्किनी टू इनहांस्ड, फ्लबी टू फैट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आइडल फिजिक ऑफ इंडियन मैन विच चेंज आउट थ्रू आउट टाइम, और जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आइडल मेल बॉडी। तो शुरू करते हैं वीडियो को एंशिएंट इंडियन बॉडी बिल्डिंग एरा के साथ और टाइम में पीछे जाते हैं। अगर हम हिंदू ग्रंथ उठा के देखें तो उसमें बताते हैं लोगों की हाइट 10-15 फुट होती थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ना तो आप जानते हो ना तो मैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री और लोकगीत को उठा के देखें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आइडल फिजिक ऑफ इंडियन मेल ड्यूरिंग दिस एरा क्या हो सकती है। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें तो हम ये पाएंगे कि पहले छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जो कि प्रूव करता है इस बात को कि पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ, युद्ध हुआ करते थे। तो उस टाइम के मेल के लिए जो आज की एस्थेटिक बॉडी हम जिसे कहते हैं वो एक मजाक की तरह होगी। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है उस समय के हिसाब से इंडियन मेल की जो आइडल फिजिक होगी वो ये है: ब्रॉड शोल्डर, थिक नेक, स्ट्रॉन्ग आर्म, ब्रॉड बैक, स्ट्रॉन्ग लेग्स, सिक्स पैक एब्स का ट्रेंड शायद उस समय इतना नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय में लोगों की प्रायोरिटी बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा युद्ध कला सीखने में होती थी। उस समय लोग छोटी छोटी बातों पे तलवारें खींच लेते थे और रक्त बहा के तख्त पलट देते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय के हिसाब से लोगों की प्रायोरिटी इतनी बॉडी बिल्डिंग पे होगी जितनी युद्ध कला सीखने में दी जाती होगी। शायद यही कारण है मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कर्री पाइतू का ओरिजिन भी हमारे भारत देश से ही हुआ है। तो उस समय के लोगों की प्रायोरिटी मसल बिल्डिंग से ज़्यादा होती होगी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में और स्ट्रेंथ स्टैमिना इंक्रीज करने में। शायद इसीलिए यहाँ पे योगा और मलखम्ब जैसे तगड़े वर्कआउट का ओरिजिन हुआ है। इस बात का प्रमाण आपको यहाँ से भी मिल जाएगा अगर आप एंशिएंट इंडिया स्टैचू और ग्रीक के स्टैचू को कंपेयर करो। तो एक तरफ आप पाओगे कि मसल अच्छी तरीके से डिफाइन किए हुए हैं, सिक्स पैक एब, ब्रॉड शोल्डर, वेल डिफाइंड चेस्ट, और एक तरफ हमारी मूर्तियाँ जहाँ पे सिंपल मूर्ति है। आप खुद ही देख लो, आप कोई भी उठा के देख लो मूर्तियाँ और कुछ भी देख लो तो वो बिल्कुल ही सिंपल रहेंगी। ये चीज़ इस बात को डिफाइन करती है कि हमारा ज़्यादा ध्यान युद्ध कलाएँ सीखने में था, मसल बिल्डिंग पे नहीं था। तो इंडिया में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ आया कैसे, और क्रेज़ यहाँ तक कि लोग अपनी बॉडी में स्टेरॉइड भी इंजेक्ट कर लेते हैं या जानते हुए भी कि इससे उनकी जान जा सकती है। जानते हैं इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं ब्रॉन्ज एरा की तरफ, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी। ब्रॉन्ज एरा, द इटर्नल स्टेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग एरा इन इंडिया, 1100 AD to 1500 AD। ये वो टाइम पीरियड था जब बॉडी बिल्डिंग नेशनल पैशन बन चुका था। वेयर रॉक्स एंड सैंड यूज्ड फॉर वेट लिफ्टिंग इन मालदीव्स। उस टाइम के फेमस एक्सरसाइज इक्विपमेंट मुगदल, नाल, स्टोन व्हील विद होल फॉर स्ट्रॉन्ग नेक एंड शोल्डर। आप ये कह सकते हो कि उस समय लोग अखाड़े जाते थे और वहाँ ट्रेन करते थे, कुश्ती सीखते थे। जिम का ट्रेंड उस समय नहीं था। जिम की शुरुआत हुई 19वीं सेंचुरी में, जिसे शुरुआत किया प्रोफेसर KV अय्यर ने। प्रोफेसर KV अय्यर महाराजा ऑफ मैसूर के फिजिशियन और जो कि खुद एक बॉडी बिल्डर थे। साउथ इंडियन ब्राह्मण होने के कारण इनकी डाइट पूरी तरीके से वेजिटेरियन थी। भारत में जिम की शुरुआत इन्होंने ही की। प्रोफेसर अय्यर स्टार्टेड हरकुलिस जिम इन 1930 इन बेंगलोर, वेयर ही ट्रेन्ड मोर देन 25,000 स्टूडेंट थ्रू दिस जिम। इसके साथ ही रॉट अ बुक इन 1938 कॉल्ड केमिकल चेंज इन फिजिकल एक्सरसाइज। इस बुक के कारण इन्हें 1940 में सम्मानित किया गया डॉक्टरेट डिग्रीज के साथ मैसूरी यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ऐसे हुई बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत इंडिया में, और आगे चल के चमके दो सितारे। इन 1950 to 1952 मंतोष रॉय, मनोहर एच। वो मंतोष रॉय थे जिन्होंने भारत को टाइटल दिलाया मिस्टर यूनिवर्स का। तो ये रही बॉडी मेजरमेंट मंतोष रॉय की, जिसमें कि इनके 16 इंच के आर्म्स हैं, थाई साइज 23 और बाकी आप देख ही सकते हो। और ये कम्प्लीटली नेचुरल इनको आप कह सकते हो, पीक मेल फिजिक।
लेकिन आम लोगों में बॉडी बिल्डिंग अभी भी इतनी फेमस नहीं हुई थी। वो इसलिए क्योंकि इंडिया को अभी नवी नवी आज़ादी मिली थी और वो अभी क्राइसिस से गुजर रहे थे। जहाँ खाना पानी ही मिलना मुश्किल था, वहाँ बॉडी बिल्डिंग तक दूर की बात है। लेकिन इसी दौर में बड़ा सिनेमा का क्रेज़, और सिनेमा के क्रेज़ के साथ हम चलते हैं सिनेमा एरा में। वैसे तो बॉलीवुड में बहुत तगड़े तगड़े एक्टर आए, बट स्टार्टिंग किसी की कोई अच्छी खास फिजीक नहीं थी। अगर इनमें कुछ खास था तो वो थी उनकी एक्टिंग और उनका फेस। आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो। ये है पुराने एक्टर और ये है नवे एक्टर। मैं इनकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आप बॉडी को हटा के इनकी शक्ल देखिए, आपको मैस्कुलिनिटी पुराने वालों में ज़्यादा दिखेगी। उनकी एज अ फेस की बात करें तो हाँ, तो उस टाइम पीरियड में लोगों की आइडियलाइज फिजीक ये होती थी, 6 फुट हाइट, चौड़े कंधे बस, और 6 फुट हाइट भी नहीं, बस लंबी होनी चाहिए। आम लोगों से मैटर करता था तो वो थी अच्छी सूरत इन बॉलीवुड और अच्छी एक्टिंग भी। लेकिन बात करें आइडल मेल फिजीक की तो वो लंबा शरीर, गठीला बदन और चौड़े शोल्डर और स्पेशली अच्छी सूरत, बस यही थी। आप एग्जाम्पल ले सकते हो अमिताभ बच्चन का, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर और देवानंद, जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है। आप इनको ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि इनके पास कोई खास बॉडी नहीं थी। इनके पास कुछ था तो वो था इनका फेस। इनका फेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। क्लीन शेव रहने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगते थे और डोमिनेटिंग लगते थे। और इनकी अच्छी हाइट। ये लोग उस समय के ट्रेंड सेटर थे, तो लोग भी इनकी तरह ही बनना चाहते थे। तो यही थी उनकी आइडलाइज फिजीक। ऐसा नहीं था उस समय सिर्फ सिनेमा में लीन फिजीक वाले ही बंदे रहते थे, बल्कि कुछ ऐसे भी सितारे थे जिनकी तगड़ी बॉडी थी, जैसे कि दारा सिंह रंधावा या धर्मेंद्र। लेकिन वो कहते हैं ना, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और बदलते ट्रेंड्स के साथ बदलते हैं लोग। शायद यही कारण है जो दारा सिंह और धर्मेंद्र की फिजीक उस समय आइडलाइज फिजीक थी, वो शायद आज डेड बॉड फिजीक है। इसी बदलते ट्रेंड्स के साथ उभरते हैं नवे सितारे और नवे सितारे सेट करते हैं नवे ट्रेंड्स। तो आओ चलते हैं 80s एरा में, जब बॉडी बिल्डिंग इंडिया में कम्प्लीटली आ चुकी थी और लोग अवेयर होने लगे थे इन नवे सितारों के कारण। जब बात हो एक्शन की और धड़ाकेदार आवाज़ की और डायलॉग्स की, तो सनी देओल का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। जितनी तगड़ी इनकी डायलॉग डिलीवरी थी, उससे ज़्यादा तगड़ी इनकी बॉडी थी, और ये थी उनकी बॉडी। मैं जानता हूँ आप लोगों की काफ़ी प्रीटी गुड फिजिक लग रही होगी और आप कहोगे इतनी भी खास नहीं थी, लेकिन भाइयों उस समय ये ट्रेंड था, ये ही ट्रेंड सेटर थे। यही है पीक मेल फिजिक और ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इस देसी फिजिक के लोग उस समय दीवाने थे और यही थी उनकी आइडलाइज फिजिक लोगों की। सनी देओल ही नहीं बल्कि संजय दत्त और जिस बंदे का आगे नाम लेने वाला हूँ मैं, इन दोनों का भी बहुत बड़ा हाथ जाता है बॉडी बिल्डिंग ट्रेंड सेटिंग में। उस समय सनी देओल और संजय दत्त की फिल्में बहुत ज़्यादा चलती होती थी और लोग उन्हीं की फिजिक ही आइडलाइज करते थे। लेकिन फिर उठते हैं बॉलीवुड के तगड़े चमकते सितारे। आप ये भी कह सकते हो 6 पैक एब्स का ट्रेंड इन्होंने ही लाया था। तो चलते हैं 20s एरा में। अब आप चाहे सलमान खान के फ़ैन हो या हेटर्स, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि 6 पैक एब्स और जिम का ट्रेंड यही लेके आए थे। इस मूवी के इस सॉन्ग को सुनने के बाद ही लोगों ने जिम मेंबरशिप ली थी इंडिया में। जितने भी तगड़े एक्टर आए, चमकते सितारे आए, सबके पास तगड़ी फिजिक थी। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, आई थिंक 90% ऑफ किड्स हैव गॉन टू द जिम बिकॉज ऑफ सलमान खान। एंड आई फील वेरी गुड फिजिक मेरे हिसाब से सलमान की है, बिकॉज he's got the right shape, he's got the right cuts, he's muscular and he's big, you know. If you want to build a body, you have to learn from him.
he's at it. तो उन्होंने इतने साल बॉडी मेंटेन रखी है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, लोग कहते हैं सलमान खान यस, लोग बोलते हैं कि अरे उनका वेट गेन, अरे यार इतने साल तुम करके दिखाओ, एक चीज इंस्पायर करो देश को, तब मानूंगा मैं। इंडिया में जितने भी जिम खुले हैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहिए सलमान खान की वजह से हम सब ने बॉडी बनाई है। और ऐसे ही किया बॉलीवुड ने बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड सेट। तो 20 किलो की एडिलाइज फिजिक हो गई ये 6 पैक एब्स के साथ। अब ये फिजिक देखने में इतनी खूबसूरत लगती है, इसे अचीव करना उतना ही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग स्टेरॉयड या सिंथोल जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे और कई लोगों ने इसमें अपनी जानें भी गंवाई। लेकिन यह सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सन 2016 जब अंबानी जी ने हम पे कृपा की और जियो का सिम लॉन्च किया, जब नवे इन्फ्लुएंसर आने लगे और इन्हीं बढ़ते इन्फ्लुएंसर के साथ एक हेल्थ नीश भी आई जिसमें बॉडी बिल्डर्स आए, जो कि ये क्लेम करते थे कि उन्होंने ये तगड़ी बॉडी बहुत ही कम समय में बनाई है, वो भी बिना किसी स्टेरॉयड के। 2021-22 तक तो कुछ ऐसे भी आए जिनकी एज बहुत ज़्यादा कम थी, ऐसा वो क्लेम करते थे, और उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। आप लोग इनकी शक्लें देखोगे तो काफ़ी मैच्योरिटी दिखेगी, इनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी, लेकिन इनकी एज 16, 19, 20 ऐसे की ही होगी। वो ये कहते हैं उनके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो करके इनकी फिजिक बहुत कम समय में और बहुत बढ़िया बन गई। लेकिन धीरे धीरे करके सच्चाई सबके सामने आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे सोशल मीडिया पे सिर्फ ऐसे ही इन्फ्लुएंसर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वाली नीश में, बल्कि कुछ अच्छे भी रहे हैं, जैसे कि साकेत गोखले, हर्ष गहलोत, अंकित बयानपुरिया, इसके साथ और भी कुछ अच्छे नाम हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं जब मैं कोई भूल गया हूँ तो जो आपके सामने फ़ोटो है यही है 2025 की आइडलाइज फिजिक फॉर इंडियन मेल, जिसे आप ग्रीक गॉड फिजिक भी कह सकते हो, जिसमें मैस्कुलिन फेस के साथ मैस्कुलिन बॉडी भी चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लोग इस वैल्यू को समझ रहे हैं, वो लोग अपनी जेनेटिक्स को और भी तगड़ा कर रहे हैं और साथ में न्यूट्रिशन की, डाइट की और प्रोटीन इंटेक की वैल्यू समझ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और थैंक्स मुझे प्रोटीन इंटेक की वैल्यू बताने के लिए और तगड़ी फिजिक अचीव करवाने में हेल्प करने के लिए, और ये बताने के लिए कि अच्छी फिजिक क्या होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शंकर भगवान की।